जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास कथा अध्याय 11वां। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों के सम्मान हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताएं कि कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्म पौत्र का परिचय देकर देवताओं को और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसने नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धर्मस्थ्य नामक दूत को बुलाकर उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धर्मस्थ्य को आज्ञा दी कि तुम भी शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। फिर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों से इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले आए? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को देवताओं सहित मेरे शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने कृषि में स्थानों दिया। उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की, इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसने सुनते ही दैत्य को मारे क्रोध से अपने फड़फड़ाने लगे। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं, पाताल और करोड़ों से करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उसमें युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीविनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दे तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज है, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता
युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवता गुफा में शरण ले ली। इति श्री कार्तिक मास कथा अध्याय 11वां समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास कथा अध्याय 12वां। नारद जी ने कहा, जब इंद्रादि देवता वहां से भयभीत होकर भागते हुए वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे, देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवता की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवता, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ति हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है उसमें तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध में उस स्थान में जहाँ पहुँचे वहाँ जलंधर था। जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में झूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। इति श्री कार्तिक मास कथा अध्याय 12वां समाप्त।